अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख सकते हैं मैंने आज का डिज़ाइन सिल्की थ्रेड से बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये पैराशूट का सिल्की थ्रेड ले लिया है, जो कि इजीली आप लोकल मार्केट से ले सकते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मैंने 1.25 mm की हुक यूज़ की है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। आज का डिज़ाइन बहुत ही इजी है और इस डिज़ाइन के लिए मुझे बीड्स भी चाहिए होंगे, जो कि मैंने पहले से नीडल की हेल्प से अपने थ्रेड में डाल के रखे हैं। जितनी आपको रिक्वायर्ड लेंथ चाहिए आपके फैब्रिक पे, आपके दुपट्टे के पल्लू पे, बाजू पे, दामन पे, कहीं पे भी आपने बनाना है, उस हिसाब से आपने पहले से अपने थ्रेड में ये मोती ऐड करके रख लेने हैं नीडल की हेल्प से। पहले आप धागे को नीडल में डालेंगे और वहाँ से आप अपने मोती इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे जितने आपको रिक्वायर्ड होंगे। मोती का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और कलर भी आप अपने रिक्वायर्ड फैब्रिक के हिसाब से ले सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं तो भी बहुत अच्छा बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले हमें इस डिज़ाइन के लिए बेस रो बनानी है। अगर आप बेस रो के बगैर बनाना चाहते हैं तो आप बेस रो के बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की बेस रो बनाई है, तो वो बनाऊंगी मैं। पहले सबसे पहले मैंने स्लिप नॉट ले लिया है, इसको मैं अपने फैब्रिक पे अटैच करूँगी सिंगल क्रोशे की हेल्प से। 1 चेन, 1 चेन के गैप के ऊपर ही फिर से सिंगल क्रोशे, 1 चेन, 1 चेन के गैप से ही सिंगल क्रोशे करेंगे हम, और इसी तरह हम इससे अपनी बेस रो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप 2 चेन के साथ बेस रो बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। बेस रो बेसिकली हम इसलिए बनाते हैं जिससे हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए, और या फिर आपको डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल ना हो। अगर हम बेस रो बना लेते हैं तो हम इजीली काउंट करके अपने डिस्टेंस ले सकते हैं और इजीली अपना डिज़ाइन को मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप यूज़ टू हैं बेस रो के बगैर डिज़ाइन बनाने में, अगर आपको किसी किस्म का डिस्टेंस लेने में मुश्किल नहीं है, तो आप विदाउट बेस रो भी बना सकते हैं। इसी तरह हम इसको कंप्लीट कर लेंगे अपनी लेंथ पे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। बेस रो पहले बनाएंगे, फिर हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। मैं बेस रो बना के सेकंड रो पे आती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी बेस रो कंप्लीट कर ली है और अब मैं सेकंड रो स्टार्ट करूँगी अपना डिज़ाइन जिस पे बनाएंगे हम। और लास्ट पे आपने अपनी बेस रो को, अपने थ्रेड को कट कर लिया है और टाइटली इसको नॉट लगा लेना है। सेकंड रो स्टार्ट करने से पहले हम एज़ यूजुअल अपने डिज़ाइन के लिए स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। सबसे पहले जो हमारा गैप है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सबसे पहला वाला जो गैप है हमारा 1 चेन का, उसमें सिंगल क्रोशे बनानी है। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाने के साथ ही हम अपना ये जो हमने अपने मोती अपने थ्रेड के अंदर इंसर्ट किए थे नीडल की हेल्प से, उसको हम अपना एक मोती ले लेंगे। सिंगल क्रोशे, एक मोती, उसको लॉक किया आपने सिंगल क्रोशे से, या आप चेन बोल रहे हैं। इसको लॉक करने के बाद हमने डबल क्रोशे लेना है जहाँ पे हमारे मोती की विड्थ ख़त्म हो जाती है। कुछ इस तरह से आपने डिस्टेंस डिसाइड करना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेना और बहुत ज़्यादा पास नहीं लेना। अगर आपका छोटा मोती होगा साइज़ में तो थोड़ा सा पास में लेंगे आप, और अगर आपका इससे भी बड़ा मोती यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा दूर, जैसे कि आपका मोती बीच में ठीक से फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मेरा मोती यहाँ पे फिनिश हो रहा है इसका डिस्टेंस। तो अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट चेन पे लिया है सिंगल क्रोशे 1 2 एंड 3 वाली चेन सिंगल क्रोशे को छोड़ के, और 4th वाली हम चेन में अपना डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें अपना मोती फिक्स करना है, तो हमें इतना डिस्टेंस चाहिए। डबल क्रोशे बनाने के बाद आपने एक हाथ से मोती को फिक्स करना है और साथ में 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है यहाँ पे। 1 2
एंड 3 डबल क्रोशे के साथ ही फिर से हमने 2 चेन लेनी है, 2 चेन, और इसको सिंगल क्रोशे कर देना है इसी स्पेस में। यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया और साथ ही हमने 2 चेन फिर से लेनी है, 1 2, साथ में हमने 4 डबल क्रोशे लेना है। थ्री एंड 4 डबल क्रोशे ले लिया। ये जहाँ पे हमारी स्पेस इसकी टाइट हो जाएगी तो हम इसको अंदर फिक्स कर सकेंगे आसानी से। 4 डबल क्रोशे लेने के बाद हमने इसको इसी के यहाँ पे सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा जिसमें मोती ऐड होगा और फिर 2 पेटल्स का हमारा ये साइडेड फ्लावर बनेगा। यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिपीट करूँ, मैंने यहाँ पे 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे प्लस ये 3 चेन 2 चेन लिया था, तो ये हमारे पास 5 डबल क्रोशे की काउंटिंग्स हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे लिया है, तो ये भी 5 डबल क्रोशे की ही काउंटिंग है। तो ये 5 के साथ हम चलेंगे। इसको सिंगल क्रोशे कर लिया हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर ही, और साथ में जो नेक्स्ट वाला हमारा गैप है चेन का जिस पे हमने बेस रो बनाई है, उसमें जो 1 चेन का गैप था उसके साथ ही उसमें हमने एक बार सिंगल क्रोशे किया और फिर हमने यहाँ पे अपना मोती अटैच किया। हम एक दफ़ा फिर से बनाएंगे। मोती को लॉक किया, लॉक करने के बाद इसके साथ ही हमने डबल क्रोशे लिया जहाँ पे हमारा मोती फिनिश हो रहा था, और ये हमने पीछे वाला जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस लेना है। 1 2 3 हमने ये सिंगल क्रोशे स्किप किया और 4th में हमने डबल क्रोशे बनाया था। 1 2 3 कुछ इस तरह से 1 2 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे इस वाले स्पेस में 1 2 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन सिंगल क्रोशे, एक बार 2 चेन, फिर से हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम इसको अपने डिज़ाइन को सेट करेंगे, और जहाँ पे हमारा ये 4 डबल क्रोशे फिनिश हो रहा है, जहाँ पे अटैच हो रहा है, उसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे के ऊपर ही सिंगल क्रोशे करना है, और उससे नेक्स्ट वाली जो 1 चेन की स्पेस है वहाँ पे हमने फिर से एक सिंगल क्रोशे करने के बाद अपना मोती अटैच करके और नया डिज़ाइन नया फ्लावर बनाना है। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा 2 पेटल्स के साथ। यहाँ पे 1 साइडेड पेटल्स हमने बनानी है, बीच में हमने अपना मोती रखना है और इसी को कंप्लीट करना है और अपनी अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। अगर आप बेस रो बना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइन और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन और कंप्लीट किया है ताकि मेरी बहनों को समझने में आसानी हो और बनाने में भी आसानी हो। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा डिज़ाइन बना आपसे। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।